तुमने? माफ करना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। मैंने तुम्हारे पास एक केक देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब मैं क्या करूंगी? केक मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए लिया था, अब मैं उसे क्या दूंगी? कोई बात नहीं, तुम अपनी बेटी के लिए दूसरा केक खरीद लेना। अब और पैसे नहीं है मेरे पास। जितने पैसे थे सब जोड़ करके मैंने ये केक लिया था, अब कहाँ से लाऊंगी? मुझे माफ करना, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे पास केक देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो ये केक पूरा खा सकते हो। क्या सच में? मैं ये पूरा केक खा सकता हूँ? हाँ खा लो, अब वैसे भी मेरे किसी काम का थोड़ी है। ये 50 रुपए रख लो, मेरे पास इतने ही है, कुछ खाना खा लेना। कमाल है, मैंने बिना तुमसे पूछे तुम्हारा पूरा केक खा लिया और तुम गुस्सा करने के बजाय उल्टा मुझे पैसा दे रही हो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? अब इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? और वैसे भी मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें उनके काम आना चाहिए। खुद का मन दुखी हो पर कोई बात नहीं, हमें सामने वालों को हमेशा खुश रखना चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है ना। बात तो तुम्हारी सही है, पर अगर तुम्हारी बेटी को केक नहीं मिला तो वो तो गुस्सा करेगी। अब तुम क्या करोगी? नाराज तो बहुत ज़्यादा होगी और शायद गुस्सा भी करेगी, पर कोशिश करूँगी कि उसे मना लूँ। वैसे मैं उससे किया वादा पूरा नहीं कर पाई हूँ। वादा? कैसा वादा? मेरी बेटी ने कहा था कि उसे जन्मदिन पे एक केक चाहिए, एक सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस चाहिए, और मैंने भी वादा कर दिया था कि मैं ला करके दूंगी। पर 3-4 दिन से मुझे कोई काम ही नहीं मिला है, मैं कुछ कर ही नहीं पाई। अब मैं कहाँ से ये सब ला करके दूंगी? एक केक लिया था वो भी खराब हो गया। तो तुम्हारा पति भी तो होगा, वो भी तो कमाता होगा। क्या करता है वो? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, सिर्फ मैं और मेरी बेटी है, और हम दोनों का पेट पालने के लिए मैं मजदूरी करती हूँ इधर उधर, ताकि 2 वक्त की रोटी खा सके। प्लीज मुझे माफ कर देना। अगर मुझे तुम्हारे बारे में सच पता होता तो मैं ये केक कभी नहीं खाता। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। मुझे तो खुशी है कि मेरी वजह से आपका पेट भरा, मैं आपके काम आई। अच्छा 1 मिनट रुको, मेरे पास ना तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये एक डब्बा है, तुम इसे रख लो। पर मैं इसका क्या करूँगी? मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसी की जरूरत है, यकीन मानो। रख लो, पर मेरे लिए रख लो प्लीज। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। कठिन परिस्थितियों में ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर आपके दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देता है। अगर उस वक्त आप एक अच्छे इंसान की तरह इंसानियत का सबूत दें तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है।